जब हुकूमत इस तरह का इक़दाम करती है तो फिर इस तरह के ऐलानात साथ ही क्यों होना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? आज तो जमानत भी मिल गई मियां नवाज शरीफ साहब के भतीजे को। अब क्या मसला यह है कि मरियम नवाज साहिबा बाहर क्यों नहीं जा पा रही? क्या इस वजह से एहतजाज होना है? और क्या शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो लोग इतने मोटिवेट हो जाएंगे? अंदर की खबरें क्या है, यही बात हम जानेंगे असद खरल साहब से और बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, क्या होने लगा है? ये जो एहतजाज था, मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना था, उनके पास तो सीटें ही कुछ नहीं थी, लेकिन नून लीग तो एक मजबूत जमात है उनकी निस्बत, दूसरी बड़ी जमात है, वो क्या हुकूमत को गिरा सकती है? देखिए उसामा साहब, अगर नाजरीन भी चूँकि प्रोग्राम देखते हैं जो, और डोगर साहब और आपको भी याद होगा कि मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो खुश फहमियाँ समझ लें, गलत फहमियाँ समझ लें, कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं तो कौमी हुकूमत पे भी राज़ी नहीं हूँ, मुझे तो वज़ीर आज़म में बना दिया जाए, शेरवानी सनवा के बैठा और मखलूत हुकूमत के किसी भी ऐसी हुकूमत का इवन कोई हिस्सादार नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आपने खुश फहमी और गलत फहमी का लफ्ज़ कहा है, ये उस्मा बुखारी साहिबा सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, उन्होंने भी यही कहा है कि ये हुकूमत खुशफहमी और गलतफहमी मारी जाएगी कि इनको कोई नहीं गिरा सकता। अच्छा, अब मामला ये है कि वो बिल अगर बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और राना सनाउल्लाह साहब ने वही बात दोहरा दी है कि हमें जो कौमी हुकूमत है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अजीब सी बात है। मैं तो कोई को हो सकता है कह रहा हो कि जनाब कौमी हुकूमत में आए, आप आए। शहबाज शरीफ साहब तो वो कितनी जबरदस्त बात की थी बाबर साहब ने कि वो तो सिविल लिए फिर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ जी, तो मैंने बता दिया था कि ये ट्रक की बत्ती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे ये बताएं, कभी पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इतने अब लंबे नाम है, हम तो नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि अजीब से नाम है। कुछ वो बिलावल भुट्टो पर ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा, वो जरदारी साहब को बीच में डालना पड़ेगा ना। अच्छा। जरदारी साहब ने खुद कहा है कि अच्छा चले फिर ठीक है। अच्छा, तो मामला ये है कि जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि मार्च में हम मार्च करेंगे। हाँ, ये अजीब बात है। ये क्या वजह है? क्या नून लीग को इसको लग रहा था हम पीछे रह रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया, फजलुर रहमान साहब दोबारा आ गए। अच्छा, राना तनवीर साहब जो है वो मैदान में आ गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से बयान नहीं आया। हाँ, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हालांकि वो तो कोई वहाँ पे माशाल्लाह फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जब दिल करे प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग देते हैं। जी जी, ठीक है, धमाका कर देते हैं वहाँ पे, कोई भी हो मामला तो उसी टाइम आ जाते हैं वो सामने। ट्वीट्स भी माशाल्लाह सारे लोग जो हैं। अब मामला यह है कि राना तनवीर साहब ने भी एक बयान दिया है, और वही एक स्टीरियोटाइप उन्होंने कहानी चलाई है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कायदे हस्ब इख्तिलाफ रहेंगे। यानी इसका मतलब है वो नहीं रह रहे, कोई मसला है नहीं मतलब इसका मतलब है कोई डाउट है आपको। यानी अपनी पार्टी के अंदर एक सीनियर लीडर जिनको शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा के उनको वहां पे लगाया गया, वो कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं जा रहे। अच्छा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यानी वो एक सहारा दे रहे हैं, और साथ वो ये कह रहे हैं कि वो जल्द आ रहे हैं। अच्छा, वो मार्च में मुल्क की एहतजाज की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की मार्च में वापसी की बात नहीं। आसान काम है, 10 दिन में मार्च शुरू हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब ने कब से ये वो मार्च है जो फजलुर रहमान साहब का हो गया मार्च, कि वो मार्च करते करते उनका अपना क्विक मार्च हो गया एकदम से उनको। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान से पहली दफा फंसे हैं इसमें। पहली दफा मैंने कहा था बंद गली में गए हैं। पहली दफा ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान से को मामू बना गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को पूछा कि ये जो बंदा को मैसेंजर था जो आपको नाम मुख्तलिफ उसने इस्तेमाल किए, आप वजाहत कर लेते, आप माशाल्लाह एक जीरक से। वो तो कह रहे हैं अपोजिशन ने उनको दगा दिया। नहीं दगा नहीं दिया, वो ऐसे ही बंदा कहानी सुनाई। अपोजिशन ने कहा हाँ बिल्कुल हमें भी ऐसे ही कहा है। एक बंदा होता है ना कि बीच में नुसरबाज भी फिर रहे होते हैं, तो उसने कहा इधर भी बड़ी जमात तो इजाजत। वो मौलाना साहब ने पूछा, उनका ये उधर इस तरह के आ रही है, मुझे भी मैसेज सिग्नल आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सिग्नल आ जा रही हुकूमत। मौलाना साहब पक्के हो गए। बाद में जिन लोगों के हवाले से, जिन शख्सियात के हवाले से, जिन अफराद के हवाले से बात आई, उन्होंने कहा कि भाई आप एक अच्छे खासे, हम तो समझ रहे अच्छे खासे माशाल्लाह आप जीरे को और समझदार अच्छे भले लोग ऐसा कहते रहे, वेरीफाई तो करने पर आकर उनके वो आला ओहदेदार कहते रहे मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये जा रही है हुकूमत में। आपको इतना पुख्ता किया गया था कि उनको बाबर साहब अंदर की बात बताएं, अंदर की खबर क्या है? आपकी बातें होती हैं हर तरह के लोगों से। उसामा साहब, राना तनवीर साहब ने भी कह दिया, राना सनाउल्लाह ने, इन्होंने भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मार्च में मार्च होगा। ना पार्टी में कोई मोबिलाइजेशन, ना पार्टी की में कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना पार्टी के अंदर बेतहाशा इख्तिलाफात, एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ है। लाहौर के अंदर बेतहाशा पार्टी के अंदर ग्रुपिंग हुई है।
पार्टी में मायूसी फैली हुई है, पार्टी की लीडरशिप सारी बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर है, नवाज शरीफ बाहर है, मरियम को ट्विटर बंद है, मरियम बोल नहीं सकती, हमजा शहबाज जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है। मुझे एक बात बताएं, पार्टी कहाँ से, कौन लोग हैं जो पार्टी की क़यादत संभालेंगे और कौन जो पार्टी की ये जो सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, पंजाब असम्बली के अंदर PMLN का जो अपोजिशन का कमरा है उसके अखराजात दिलाने के लिए इन्होंने कहा कि सारे MP 2-2 हज़ार रुपया दिया करें। क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ, 2000 रुपए भी सबने नहीं दिए। उसामा साहब खैर साहब, इन्होंने कहा जी कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन का जो कमरा है वहाँ पर चाय बिस्किट का खर्चा चलाना होता है, तो उसके लिए सारे MPs जो हैं वो 2-2 हज़ार रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया करें, ताकि ये जो महीने का ये जो सारा खर्चा, अब पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन के कमरे में कितने दिन एक्टिविटीज होती, कितने दिन इजलास होता है, ये तो पार्टी अपोजिशन का कमरा चलाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। वहाँ पर कोई 30-40-50 हज़ार रुपया खर्च करने के लिए बंदा कोई तैयार नहीं है। 2000 रुपया एक MPA नहीं दे रहा सर ने अभी तक नहीं दिए। सर सुन लें खान साहब, मसला ये है कि जब हालात ये आ जाएं कि अपोजिशन का कमरा चलाने के लिए कोई एक बंदा, पार्टी की बात ये है कि वहाँ पर कितने दिन इजलास होता है महीने में, 5 दिन 10 दिन मैक्सिमम, वो भी एक महीना छोड़ के एक महीना है, तो कोई बंदा जो है वो 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मार्च में हमने पार्टी मार्च करना है, जी तो गिरानी है, पैसा खर्च कौन करेगा, कौन पैसा देगा? पार्टी के अंदर वर्कर जो है वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है, मोबिलाइजेशन है कोई नहीं है, लीडरशिप या जेल में है या बाहर है। ये बताओ क्या समझ के बैठे हुए हैं कि महंगाई बेतहाशा है तो लोग खुद ब खुद ही निकल आएंगे। ये तो ये नहीं होना, ये असल में गेम कुछ और चल रही है उसामा साहब। अच्छा, पस्से पर्दा गेम कुछ और चल रही है। वो भी मसला ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब का 24 तारीख को मियाँ साहब जो है उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल होना है। ठीक, आज मरियम की बेल थी, बेल में डेट पड़ गई है 25 तारीख कि जनाब अब ये एक नर्व की गेम चल रही है। ये मरियम बार बार ये कह रही है कि जनाब अगर मुझे बाहर नहीं जाने दिया तो मेरा ट्विटर भी बोल पड़ेगा और मैं भी बोल पड़ूंगी। दूसरी तरफ एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि अगर मरियम को बाहर ना भेजा गया तो हम मार्च करेंगे। ये आगे जाके मौलाना फजल रहमान से मिलने की भी तैयारियां कर रहे हैं कि ना हम मौलाना के साथ मिलकर मार्च करेंगे। जब मौलाना यहाँ लाहौर से गुजर कर जब इस्लामाबाद गए थे तो कितने नून लीग के लोग उनके साथ थे, सारी दुनिया को पता है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सारी दुनिया को पता है। इनको ये नून लीग वालों को भी पता है कि बंदा एक नहीं निकलना, मगर मसला ये कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ये एक मौलाना साहब का जो शो फ्लॉप जिस तरीके साहब खैर साहब इसमें साथ ये सारी गेम मैं आपको बता दूं, सारी गेम एंड होनी है मरियम को बाहर जाने देना या नहीं। अच्छा, सारी गेम इस पे अटकी हुई है। इस वक्त पहले प्रेशर डाल के अपने कार्ड इस्तेमाल कर रही है था। अब ये दूसरा एपिसोड 2 जो है उसका भी आउटकम तो ये निकला ना। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो अचीवमेंट थी वो खुद माने आ गया। तो इस दफा ये एहतजाज राना तनवीर का स्टेटमेंट आना, राना सना का आना, ये असल में पार्टी की लीडरशिप जो है वो इनसे कह रही है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दें, प्रेशर बिल्डअप करें, प्रेशर बढ़ाएं ताकि मरियम साहिबा जो है चली जाएं, क्योंकि कोर्ट में इनका केस लगा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, ये जनाब आटा चीनी बहरान, ये लोग बेवकूफ हैं। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को असम्बली बुला रही है अवाम के लिए, वो कह रही आए अवाम के हकूक की बात करें, उनको तो बुला रही है असम्बली। ईवान वहां पे खाली पड़ा हुआ है। अपोजिशन लीडर का बड़ा एक अहम रोल होता है। देखे ना सर, इनके खानदान को मैं आपको अंदर की खबर दे दूं, FBR के पास रिपोर्ट्स आ गई हैं, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है, वो आ जाएगा ट्रिब्यूनल में मामला। बेनामी 1,25,000 कनाल सिर्फ शरीफ खानदान की जमीन देखी गई है जो बेनामी है। या आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, मुझे नहीं पता वो फिर प्रूव कर सकते हैं नहीं, ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में बेनामी एक्ट के तहत। तो लोगों को नहीं पता, गेम कहीं और चल रही है। आप एक तरफ देखें अपने बचाव नैब ने शहबाज शरीफ का सारा वो रिकॉर्ड जो है उठा लिया, नैब ने राना सना को बुला लिया,
और दूसरी तरफ ये है कि ये चाह रहे हैं कि एक और खबर दी थी ना उसामा साहब बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। एक और ब्रेकिंग न्यूज, गरीब के लिए कुछ नहीं है, आम के लिए कुछ नहीं है, एक और अपना बचाव है। प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि मरियम जो है वो यहाँ पर रहें और मरियम एज अ गारंटर पाकिस्तान में रहेंगी। दूसरी तरफ एफर्ट ये की जा रही कि नहीं, मरियम को बाहर जाने दिया जाए। ये दो एक प्रेशर लोग तो मुजरम होने के बावजूद, सजा याफ्ता होने के बावजूद भी बाहर जा रहे हैं, जेलों में होने के बावजूद, जेलों के बाहर इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ केसेस में फेस करते हुए सजाओं की मुतली के बावजूद। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम जो भी बात होती है हम पहले करते हैं और वही होती है इंशाल्लाह। जिस तरह अब अमीर मुकाम साहब के हवाले से मैंने कहा कि वो भी रिटायर में आ गए नैब। जी जी आपने कहा हुआ है। हाँ जी वो आ गए हैं, आखिर वो भी आ गए हैं और नैब खैबर पख्तूनख्वा ने उनको समन कर लिया अमीर मुकाम को नजायज़ ज़राए से असास से बनाने के हवाले से। अच्छा। कि आमदन से ज़ायद असास से मंडे को 24 फरवरी को उनको तलब कर लिया गया। और अमीर मुकाम साहब भी साहब आपको याद होगा अगली खबर, अमीर मुकाम साहब ने बैंक ऑफ पंजाब का प्रेज घर था जो नवाज शरीफ साहब को दिया, जहाँ पे आपको खपत मशहूर ज़माना बात आपको याद होगी कि जब नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के लोग हेलीकॉप्टर पे वहां पे गए थे टाइल्स पसंद करने के लिए, मॉर्गेज घर था बैंक ऑफ पंजाब, वो सस्ता लिया गया, अमीर मुकाम ने गिफ्ट किया वो वहां पे नवाज और हमजा तो फिर बड़े जाते तो मामला ये है कि वहां पे बहुत सारी चीजें और कैप्टन सफदर का अगला नंबर है वो भी मैंने बताया था। वो भी आजकल में एक तो उनका ऑनलाइन वीजा अप्लाई नहीं किया, उनके साथ तो पहले ज्यादती है जोकर साहब, अगली ऑनलाइन वीजा वो नहीं लिया और बीच में वो भी गारंटी आप किसकी है। मुझे यकीन करें कई दफा ना कैप्टन सफदर साहब पर रहम आता है कि ये जो डील शील की कोशिश की जाती है आप चेयरमैन साहब डाला जाता, चेयरमैन साहब मरियम साहब की जब बात होती है तो उसमें कैप्टन सफदर की बात नहीं होती कि मरियम को न जाने दिया, कैप्टन सफदर को न जाने दिया। उनको तो ये कहा जाता है अच्छा डील के तौर पर इनको रख लें आप। वो तो बगैर डील को वो कहते हैं इनको रख ले आप रख ले। कुछ एमपीएस ने दिए 2000 रुपए, क्योंकि मुझे बड़ा दिल दुख रहा मेरा कि भाईजान पहले जब इजाजी रैली की बात हुई थी 5 लाख इनका बलदियाती नुमाइंदा, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, उसने 5 लाख रुपए उस गरीब आदमी ने खर्च दिया था जब ये जीटी रोड पर भाईजान उस वक्त खर्च किया था जब उनका इक़्तिदार था बेचारा, जब जाओ जलाल के मालिक थे, लोगों को पता था इक़्तिदार में आना, इक़्तिदार में थे, 5-5 करोड़ में पार्टी डोनेशन के नाम पर फंड बतौर ब्राइब दिया जाता था और उसके बदले 2000 नहीं दे रहा काम नहीं दे रहा। ये भी गरीब एक काउंसलर ने 5 लाख रुपए खर्च दिया था और वो रोता रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।